How are you? Fine, good. Now today we discuss how to find sum of first n term of an AP. Sum of first n term of an AP. देखिए आप जानते थे एन टर्म निकालने का फॉर्मूला वहाँ पे क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए होता था फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ देखूँ ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा क्या है, ए एन है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन बाई टू ए प्लस ए एन। और एक्चुअल में मेरे पास ए एन क्या लास्ट टर्म है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। और सबसे पहले देखिए फॉर्मूला आया कहाँ से। मान लो हमारे पास कोई ए पी है, प्रूफ हम लेके चल रहे हैं। लेट ए वन एंड ए पी, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन। ए एन से पहले क्या होगा, ए एन माइनस वन टर्म्स हमारे पास है। तो इनका मैं सम निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे ए वन कितना आ जाएगा, ए वन तो मेरे पास ए ही है, ए टू क्या आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा, ए एन माइनस वन क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन मेरे पास आएगा ए प्लस, भाई देखिए टू है तो यहाँ वन डी आ रहा है तो ये एन माइनस वन तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू डी आ जाएगा। और यदि ए एन है तो क्या आ जाएगा ए प्लस ए कम एन माइनस वन डी। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास एस सम निकालना है मुझे, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन माइनस वन प्लस ए एन। ओके, अब ए वन मेरे पास क्या था, ए वन ए था तो ए प्लस ए टू क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए डी क्या आ जाएगा ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। ए एन वन क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस टू डी और ए एन क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ, भाई ये तो मैं बताया था आपको चाय में, तब ऐसे लिखूँ 1 2 3 4। एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है कि एपी में, क्योंकि प्रत्येक में प्लस वन हो रहा है। यहाँ से हम देखें तो प्लस वन होके आ रहा है, प्लस वन होके ये आ रहा है, प्लस वन होके ये आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 3 2 1। तो प्रत्येक में एक पैटर्न आ रहा है, माइनस वन करके आ रहा है। यानी सेम नंबर ऐड करने पर या माइनस करने पर एक सीरीज मुझको नजर आ रही है, एक पैटर्न नजर आ रहा है जो एपी बना रहा है। तो इसको यदि मैं रिवर्स लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी एंड सो ऑन। लास्ट में क्या जाएगा ए जाएगा। ठीक, अब मैं इनको सबको ऐड करूं, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू। तो देखो इसको मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, ये टर्म आ जाएगा और कितने टाइम, एन टाइम, एन टाइम्स है ना। ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी। ठीक है नहीं, एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ से आप देखो तो ये आपके पास आया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली ये भी आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन, क्यों यहाँ माइनस के 2d आएगा प्लस का डी आएगा तो एक डी बच जाएगा 2d। तो ये मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ, n टाइम्स जोड़ रहा हूँ ना। जब n टाइम्स इनको जोड़ता जाऊँगा तो कुल मिला के मेरे पास 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड सो ऑन अप टू हो जाएगा n टाइम। मैं इसको लिख सकता हूँ 2s इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, और मुझे वैल्यू निकालनी है एस की, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फील आया ना? इस तरीके से फॉर्मूला आया, हालांकि फॉर्मूला प्रूव नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ। तो हमें याद क्या रखना है, हमें केवल इतना याद रखना है कि सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। एक आधा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे इन्होंने कहा, या तो आप इस फॉर्म में याद रख लें, एन बाई टू ए प्लस एन वन इंटू डी, या तो आप ऐसे याद रख लें, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, या तो आप ऐसे याद रख लें, एन बाई टू ए प्लस एल। फॉर एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन लेके चलते हैं सम का। जैसे मान लीजिए फाइंड द सम ऑफ द एपी, हमें एपी दे रखी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म। 10 टर्म तक हमें एपी का सम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो हम फाइंड आउट करें। गिवन एपी में हमको क्या दे रखा है, ए तो 2 दे रखा है, डी हमें दे रखा है 7 माइनस 2 यानी कि 5 दे रखा है, और कम कितने टर्म तक हमें सम निकालना है, 10 तक। तो एन हमको दे रखा है 10, और पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है सम ऑफ 10 टर्म बताओ कितना होगा। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास थी, गिवन दे रखी थी, मैंने सारी फाइंड आउट कर ली। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी 5। यू सी दैट 10 बाई 2 4 प्लस 45, 5 प्राइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 49, 9 5 जा 45, और 5 हो जा 20, 20 और 4 24। तो ये एस 10 आ गया, सम ऑफ 10 टर्म्स। इधर क्लियर? इस तरीके से आप सम फाइंड कर सकते हैं। इधर क्लियर? नाउ वी कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रॉब्लम थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, टाइप 2। टाइप 1 तो ये हो गया। टाइप 1 में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1, और एपी दे रखी है आपको 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। 11 टर्म्स दे रखे हैं। तो देखिए सिमिलरली फर्स्ट वी फाइंड ए डी एन एंड वी हैव टू फाइंड आउट एस 11। हियर वी हैव a is equal to 1/15. Now d 1/12 minus 1/15. You consider, take the LCM, 60 आ जाएगा, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 1/60 आ गया d। n दे रखा है आपको 11, आपको s 11 निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम देखें तो हमारे पास अभी फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो मुझे 11 निकालना है, तो 11 बाई 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। Here you see that 11 by 2, 2/15 प्लस 10/60। ओके, अब इससे अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पे 60 एलसीएम ही ले लें बजाय डिवाइड करने के। तो 4 2 जा 8 प्लस 10 या 11 इंटू 18/2 इंटू 60। तो देखो ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी कट सकता है, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 33/20। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी एस 11 की। ये सम ऑफ 11 टर्म्स इज 33/20। इस तरीके का क्वेश्चन। नाउ वी कंसीडर अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन।
देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो हमें टर्म्स निकलवाए थे, अब हमको टर्म्स नहीं दे रखे, एन नहीं दे रखा है पहले से। मान लो क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन 10। अब ये तो पता है हमको कि ये एपी है, क्योंकि 32 माइनस 34 माइनस 2, 30 माइनस 32 माइनस 2 आएगा ही आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता, सम निकालना है कि एन क्या है इसमें। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट एन। अब एन निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, देखो ये पता है हमें कि ए की वैल्यू हमें दे रखी है 34, ठीक। डी हमको दे रखा है यहाँ पे, डी हम निकाल लेंगे, माइनस कर दें इसको, तो डी आ जाएगा मेरे पास 32 माइनस 34 दैट इज -2। और लास्ट टर्म जो दे रखा है ना ए एन, वो क्या है भाई, ए एन तो लास्ट टर्म होता था और लास्ट टर्म मेरे पास यहाँ पे 10 है, तो ए एन मेरे को दे रखा है 10। अब देखो मैं पहले एन टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमें पता था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन 10 दे रखा है, ए 34 है, एन आई डोंट नो, डी पता है -2। इसको डल ले आए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 माइनस 2 एन माइनस 1। देखो माइनस के 24 -2 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, एन माइनस 1 आ गया 24/2 दैट इज 12, तो एन आ गया 30। अब जब एन 13 आ गया तो अब तो मैं शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। ये मेरे पास एक फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। अब दोबारा मैं पूरा लॉन्ग प्रोसीजर यूज नहीं करूँगा, आई विल नॉट यूज द लॉन्ग प्रोसीजर, आई यूज द अल्टरनेट फार्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म। देन यू हैव टू यूज 13/2 एस 13 and a I already have 34 and a n I have already 10, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, n नहीं था। यहाँ से s 13 देखें आप तो 13/2 और ये हो गया 44 या में 22, तो s 13 आपके पास आ गया 286। इज दैट क्लियर, समझ में आया यहाँ पे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये दे रखा है। अच्छा एक टाइप इसमें एक और दे रखा है टाइप, देखिए इसमें मैंने दोनों टाइप यूज कर लिए, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला भी यूज कर लिया और सम निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला जो था, जब ए एन मुझे दे रखा हो, आई हैव ए एन एंड ए, देन आई कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, नॉट यूज द लॉन्गर वन लाइक दैट। आंसर तो नहीं आएगा, आप इसको ऐसे यूज करते एस 13 और देखिए 13/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। फॉर वेरिफिकेशन यू कैन चेक इट, 2 इंटू a 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू माइनस के 2, आंसर रिमेन सेम, नो प्रॉब्लम, 68 माइनस 24, ठीक। और जब आप देखोगे 13/2 तो 6 और 4 और 4 और 22, तो यही आ रहा है 22 इंटू 13 और 22 इंटू 13। तो आइदर यू कैन यूज दिस वन और दैट वन, बट दिस इज वेरी इजी, व्हाई वी यूज लॉन्ग मेथड इफ आई हैव ऑलरेडी हैव ए एन एंड ए। नाउ वी कंसीडर अनदर टाइप। Suppose we have some information like that. I have the question already asked in 2012. In an AP given दे रखा है आपको A इक्वल टू 7, A 13 इक्वल टू 35, A 13 35 है। फाइंड D एंड S 13, फाइंड D
एंड S13। देखिए एक डिफरेंट टाइप की वैरायटी है। इसमें हम क्या करेंगे कि A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A13 का मतलब A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। भाई AN का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, एक मिनट, AN मेरे पास होता था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होता था। If I put 13 in place of N, it become A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो A13 मेरे पास आ गया A प्लस 12D, और ये मुझको दे रखा है कितना, 35, A प्लस 12D। बट आई ऑलरेडी हैव A, पुट द वैल्यू ऑफ A 7 प्लस 12D, जल ले आओ, 35 माइनस 7 इक्वल टू 12D। तो यू हैव गिवन हियर 8 और 2 इज इक्वल टू 12D, ठीक है। और D की वैल्यू आपके पास आई 28 अपॉन 12, यानी 7/3। D आपके पास 7/3 आया। तो जब D 7/3 आ गया आपके पास, तो यहाँ से आप क्या करें, आई थिंक A12 यहाँ पर दे रखा है, वो आपको दे रखा था, ठीक है। अब देखिए, एक तो उसने पूछा D क्या होगा, अब दूसरा उसने पूछा है कि S13 क्या होगा। तो S13 यानी सबसे पहले हम ये देखें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए N मेरे को 13 दे रखा है, उसने S13 की वैल्यू पूछ रहा है। A मेरे को पता है 7 है, प्लस 13 माइनस 1, और डी आई ऑलरेडी फाइंड 7/3। ओके, तो आई गॉट 13 अपॉन 2 14 प्लस 12 इंटू 7/3। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ऐसा कर लें, इसे हम कैंसिल आउट कर दें 4 टाइम्स। तो आई हैव 13/2 14 प्लस 28 और 13 अपॉन 2 और 28 प्लस 14 42, ठीक है। दैट इज कैंसिल आउट 21 टाइम्स, 13 1 जा 13, 13 जो 26, 26 और 127, दैट इज S13। तो आपसे उन्होंने पूछा था कि वांट D एंड S13, तो आपका D की वैल्यू ये निकल के आ गया और S13 ये निकल के आ गया। तो एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि आई ऑलरेडी सेंड यू exercise 5.1 and 5.2 last year. This topic reduced by the CBSE, but this year we have to complete whole exercise. So now today we discuss about exercise 5.3, and this is related to how to find sum of n term of an AP. Now today I already told you how to find the sum of n term of AB when number of terms given to you, when last term given to you, and कुछ informations, some informations given to you, just like A7, A13, find D and S13. On this basis, you try to complete exercise 5.3, and tomorrow we will discuss about, if you have any query, then I will discuss about your queries, and have you any problem, then I will solve it. That's all for today. Okay.